केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को किया सम्मानित। जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को किया था ढेर। अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि थी, परंतु ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला। जवानों की तारीफ करते हुए अमित शाह बोले, जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकी चाहे कितने भी तरीके और रणनीति बदलें, वो देश को आहत कर बच नहीं सकते। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन। सीतामढ़ी जाएगी यात्रा। बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए एम के स्टालिन, टीएम के सांसद कनिमोझी भी यात्रा में हुई शामिल। राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में वोट की चोरी का आरोप लगाया। बोले, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बोले, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी बोले, अमित शाह कह रहे हैं कि देश में बीजेपी 40-50 साल राज करेगी। ये बात उन्हें कैसे पता? उन्हें वोट चोरी करके ये बात पता है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का निशाना। बोले, राहुल अपनी हार को गलत ठहराने के लिए अभी से ही पटकथा तैयार कर रही हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने स्टालिन और रेवंत को लेकर भी राहुल गांधी पर किया अटैक। बोले, रेवंत ने बिहारियों के डीएनए को खराब बताया था, स्टालिन ने बिहारियों का अपमान किया था। राहुल गांधी की यात्रा में रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा, बिहार के लोगों को अपशब्द बोलने वालों को एकत्रित कर रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। कहा, लालू प्रसाद यादव देश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वो बीजेपी से कभी नहीं डरे। तेजस्वी यादव भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दरभंगा में तेजस्वी यादव बोले, वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन। आने वाले चुनाव में एनडीए जितना जोर लगा ले, नाकामयाब रहेगी। मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बाइक चलाई। बहन प्रियंका गांधी को बैठाकर चलाई बाइक। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने भी चलाई बाइक। 23 अगस्त को सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे दोनों नेता। दोनों के तुरंत निकलने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। स्थानीय विधायक से पहले से नाराज थे लोग। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी। 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वालों को सरकार देगी मुफ्त जमीन। पठानकोट में सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू। सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। 3 आम नागरिकों को भी बचाया। गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से की बात। कहा, राहत और बचाव में जुटा प्रशासन। जम्मू में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। हालात बेकाबू। सेना के विमान के जरिए राहत बचाव सामग्री पहुंचाई गई। जम्मू में धारा 163 लागू। जिला प्रशासन ने रात में लोगों की आवाजाही पर लगाई रोक। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बेकाबू। कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली सभी परीक्षा रद्द। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन में भारी बारिश की वजह से 22 ट्रेन को कैंसिल किया, जबकि जम्मू और कटरा स्टेशन से 27 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। जम्मू में चौथे तवी पुल के पास की सड़क बहने से परेशानी बढ़ी। अधिकांश रास्ते बंद होने से आवाजाही पर लगा ब्रेक। भारी बारिश से जम्मू रेलवे स्टेशन की पार्किंग, टू वी पार्किंग में खड़ी सारी गाड़ियों की हुई जल समाधि। जम्मू कश्मीर में कुदरत की मार। डोडा में बादल फटा। 4 लोगों की मौत। राजस्थान के रहने वाले 3 लोग लापता। रियासी में चिनाब नदी में दिखा जबरदस्त तूफान। लगातार बारिश होने से हालात बिगड़े। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर। कई घर और होटल पानी में डूबे। बड़कोट को यमुनोत्री से जोड़ने वाले पुल भी जलमग्न। मुंबई से सटे विरार में 4 मंजिला इमारत की एक हिस्सा गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत। मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों की परेशानी भी बढ़ी। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से यमुना में जबरदस्त उफान। आज रात को दिल्ली में खतरे के निशान को पार कर जाएगी यमुना। गुरदासपुर के सीमावर्ती इलाके में रावी नदी का प्रलय। करतारपुर कॉरिडोर के पास धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक शहर में भी पानी घुसा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 दिन से लगातार तेज बारिश। भारी बारिश से शबरी नदी में उफान। NH 30 पर कई जगहों पर चल बहाव। वहीं सड़कों पर लगा जाम। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में 18 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। बीजेपी के खिलाफ संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, उनके बयान से साफ है कि लोगों में असंतोष है। इसी असंतोष से आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा। संजय निषाद की नाराजगी पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले, परिवार में नाराजगी हो जाती है, मिल बैठकर हम नाराजगी दूर करेंगे।
भारत यूएस टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी कंपनी जीई के साथ डील साइन करेगा भारत। $1 बिलियन की डील होगी तेजस के इंजन के लिए जीई कंपनी से डील। अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर आज से लागू। ट्रंप सरकार ने जारी किया भारत से 50% टैरिफ वसूलने का नोटिस। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रंप के टैरिफ को बताया दादागिरी। कहा अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये नया भारत है, किसी से नहीं डरता। शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी प्रेशर के आगे नहीं झुकने का दिया भरोसा। कहा किसानों और पशुपालकों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मऊ में रण संवाद 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं रहा, लेकिन कोई चुनौती दे तो ताकत से जवाब देना जरूरी। पुणे में गणेश उत्सव की धूम। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस के मंदिर में की पूजा। कहा दिल्ली की प्रगति के काम में कोई विघ्न न आए, इसकी कामना की।